हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 के सेशन में, जहां पे रीजनिंग के हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सारे के सारे एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए, सारे के सारे एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए, मतलब सीधा सीधा सा है कि अब आपका एग्ज़ाम चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे बैंक का हो, इंश्योरेंस सेक्टर का हो, रेलवे का हो या व्हाट्सोएवर, कोई भी एग्ज़ाम। तो अगर कोई भी एग्जामिनेशन आपका है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के ये पूरा का पूरा सेशन डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑर्डर एंड रैंकिंग। दैट मीन्स बात करें अगर हम, तो क्रम निर्धारण की, या तो क्रम और उसके स्थान या उसकी पोजीशन की। तो अब ऑर्डर एंड रैंकिंग के कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी, किस किस तरीके से करने होंगे, तो उन सारी चीज़ों को तो हम डिस्कस करेंगे ही। बट आपको पता ही है कि हर दिन की शुरुआत एक नए थॉट फॉर द डे से होती है, एक मोटिवेशन से होती है। क्योंकि सुबह 5:30 का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें कुछ बच्चे तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं क्योंकि ये सेशन प्रीमियर होता है, पर बाकी सारे दिन में किसी ना किसी समय में इसको देखते ज़रूर हैं। तो सुबह के सेशन के एक थॉट फॉर द डे, एक मोटिवेशन के साथ अगर किया जाए तो क्या ही बुरा है। तो आज का थॉट फॉर द डे या आज का मोटिवेशन ये कहता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या समझे? बचपन से सुना है, बचपन से इसको समझा है और बचपन से कई बार इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, तो अब क्यों नहीं? अभी भी तो हम कर सकते हैं। लेकिन पता है, हम ना इस एज में पहुंच चुके होते हैं, हम आप सबकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार अगर हमसे कोई क्वेश्चन हो गया ना, तो अगली बार हम उस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आया तो ही टच करते हैं। दोबारा इसको करने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाते। जहमत तो छोड़ो, सोचते तक नहीं है एक बार भी कि नहीं चलो एक बार और कर लो, क्योंकि एक बार में तो बन गया। और जब एक बार में बन गया तो हमसे बड़ा स्मार्ट, हमसे बड़ा इंटेलिजेंट, हमसे बड़ा होनहार तो कोई है ही नहीं। लेकिन एक बात समझो, अगर आप इसी को प्रैक्टिस करते रहोगे और अगर आप इसी को दोबारा दोबारा करके रिपीट करके अपने दिमाग में बिल्कुल इसका पैटर्न प्रिंट कर लोगे, तो एग्ज़ाम में जो एक डाउट होता है ना कि मे बी सही या मे बी गलत, वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए ही नहीं, पर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए, लाइफ के हर एक पहलू के लिए, अगर आपकी प्रैक्टिस करने की एक ज़ील है और अगर आपकी प्रैक्टिस करने की टेंडेंसी है, तो ही आप चीज़ों को और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो, तो ही आप चीज़ों को और बेहतर बना सकते हो। सेशन के पहले सबसे पहले आता है हमारा अनअकैडमी का टाइम टेबल, जिसमें आपको 2 टाइमिंग्स ध्यान रखनी है। वो ये है 7:30 से 8:30 बैंक, रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी। ये दोनों के दोनों क्लासेस जो हैं आपकी मंडे से लेके संडे तक एज इट इज़ रन होती है। दैट मीन्स विदाउट एनी फेल मंडे से संडे तक इन क्लासेस में आपको डेली बेसिस पे अपनी अटेंडेंस बनानी है, साइड बाय साइड कुछ नया सीखना है। वहीं प्लस कोर्स की अगर हम बात करें, जो कि हमारा सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए प्लस के प्लेटफॉर्म पे होता है, उसका टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। तो 19 अगस्त को लॉन्च किया हुआ बैच है, 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो 12 बजे से 1 बजे तक आप इसकी क्लास अटेंड कर सकते हो। लाइकवाइज अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल फॉलो करनी है तो SAMASHTI टाइप करके सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। डिस्काउंट के लिए किसी भी कोर्स, किसी भी सब्सक्रिप्शन, किसी भी तरीके के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड आपको यूज़ करना है, दैट इज़ SMS10, जिससे 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साइड बाय साइड किसी और एजुकेटर से पढ़ भी सकते हो आप, किसी और के वीडियोज़ भी आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब सब्सक्रिप्शन करने का एक छोटा सा प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में करना कुछ नहीं है, हमारी प्रोफाइल फॉलो करके जैसे ही उसको ओपन करोगे हमारा कोर्स दिखेगा। जैसे ही उस कोर्स को क्लिक करोगे, क्लिक करते ही एक बटन आएगी गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही उस गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करोगे, बस इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पे 2 पेजेस के हाईलाइट्स रखे हैं। एक में हमने 6 मंथ ड्यूरेशन को हाईलाइट किया है और एक में हमने 12 मंथ्स को। जब हम बात करेंगे 6 मंथ्स की, तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 4800। जब 12 मंथ्स की तो कॉस्ट प्राइस होगा 6000। जैसे ही आप इस पर कोड अप्लाई कर दोगे SMS10, तो 4800 विल बिकम 4320 एंड 6000 विल बिकम व्हाट, 5400। तो इस तरीके से आप जो है जेन्युइनली बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट प्राइस में ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन
परचेज कर सकते हो। और ऑल अनअकैडमी का मतलब सिर्फ हमारा या सिर्फ हमारे कोर्सेज का नहीं, बाकी ऑल अदर जितने भी अवेलेबल हैं वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो होप ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब जैसा हमने कहा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑर्डर एंड रैंकिंग है, तो ये रहा हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग का सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है सारा के बारे में। क्या लिखा है? सारा इज 18th फ्रॉम द राइट एंड इन द रो ऑफ 50 गर्ल्स। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 50 लड़कियों की श्रृंखला में सारा का स्थान दाहिने से 18वां है, तो फिर बाएं से उसका स्थान क्या होगा। अब हम सारा की पोजीशन निकालें, लेकिन उससे पहले ज़रा पॉइंट्स टू पॉन्डर देखना। वो ये है कि अगर हमसे टोटल निकालने बोला जाता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंडीशन में, अगर हमसे टोटल निकालने बोला जाता है, तो अगर किसी एक कैरेक्टर की पोजीशन दी हुई है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन मान लो वहीं किसी दूसरे दो कैरेक्टर्स का दिया है, एक का लेफ्ट दिया है और एक का राइट दिया है, तब हमारा आंसर हमेशा सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि तब हमें ये पता ही नहीं दोनों के बीच में कितने लोग हैं, दोनों को आगे कितने हैं, दोनों के पीछे कितने हैं, दोनों साथ में हैं या नहीं। इसके बाद कैरेक्टर की पोजीशन अगर हमसे निकालने बोला जाता है, तो कैरेक्टर की पोजीशन निकालने के लिए हमेशा टोटल में से गिवन पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देना। टोटल में से गिवन पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देना, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें +1 करके हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, टोटल निकालने के लिए -1 किया, कैरेक्टर की पोजीशन निकालने के लिए +1 किया। रीज़न इसका, जब हम टोटल निकाल रहे हैं तो हम किसी एक कैरेक्टर को ही 2 बार ऐड कर दे रहे हैं, और जब हम कैरेक्टर की पोजीशन निकाल रहे हैं तो जिस कैरेक्टर की पोजीशन निकालनी है हम उसी को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ हम -1 करके उसको स्टेबल करते हैं और यहाँ हम +1 करके इसको स्टेबल करते हैं। बात समझ आई? अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, सारा इज 18th फ्रॉम द राइट एंड इन द रो ऑफ 50 गर्ल्स। व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड। 50 लड़कियों की श्रृंखला में, अब देखो टोटल दिया हुआ है 50, सारा का पोजीशन दिया हुआ है 18 राइट से, तब हमें इसका लेफ्ट पोजीशन निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 50 - 18 +1। अब 50 - 18 किया तो कितना हो जाएगा, ये 32। 32 में +1 कर दोगे, सो यू विल गेट 33। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ आई? सिंपल सा सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। सारा की पोजीशन टोटल में से सबट्रैक्ट कर दो, जो भी आए उसमें ऐड 1 कर दो, +1 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द अगला वन। अब क्या है, इन अ क्लास ऑफ 90 where girls are twice of boys, Shrikant ranked 14 from the top. If there are 10 girls ahead of Shrikant, how many boys are behind him? 90 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, श्रीकांत का स्थान ऊपर से 14वां है। यदि श्रीकांत से पहले 10 लड़कियां हैं तो उसके पीछे कितने लड़के होंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसीलिए है क्योंकि हमारे पास टोटल तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद एक कंडीशन ये भी है कि गर्ल्स जो है वो ट्वाइस ऑफ बॉयज़ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थोड़ी है। गर्ल्स को मान लो कितना, 2x, और बॉयज़ को मान लो x। तब तो हुआ ना कि गर्ल्स दुगनी हो गई। तो अब 2x + x = 90, क्योंकि टोटल तो 90 है, तो ये हो गया कितना, 3x = 90। अब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी, 30। मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 30, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई फिर, 60। ये दो चीज़ें तो हमें पता चल गई कि गर्ल्स का नंबर हो गया 60 और बॉयज़ का नंबर हो गया 30। पर क्वेश्चन में एक्चुअली ये थोड़ी पूछा था। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था श्रीकांत का रैंक जो है वो ऊपर से 14वां है या 14th है। तो श्रीकांत का रैंक ऊपर से 14th हो गया। अब यदि श्रीकांत से पहले 10 लड़कियां हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कितने लड़के होंगे।
तो देखो सिंपल सीधी सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि अगर इसका पोजीशन 14 है, मतलब यहाँ पे 13 बच्चे होंगे। अब इन 13 में से 10 लड़कियां हैं, तो बाकी के बचे हुए 3 लड़के होंगे। यस और नो, सिंपल। 14 के ऊपर 13 बच्चे, उन 13 में से अगर 10 लड़कियां हैं तो बाकी के बचे हुए 3 लड़के हो गए। अब आउट ऑफ 60 गर्ल्स 10 गर्ल्स तो श्रीकांत के ऊपर, तो बाकी की जो बची हुई 50 गर्ल्स हैं वो श्रीकांत से नीचे आ गए। ठीक है, सेम कंडीशन बॉयज़ के साथ होगी। नंबर ऑफ बॉयज़ है कितना, 30, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 बॉयज़ और एक श्रीकांत, श्रीकांत भी तो बॉय है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो बचा कितना, 26। दैट मीन्स सीधा सीधा सा आंसर आ जाएगा, हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड हिम, सो आंसर विल बी 26, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पूछा था कि आगे पीछे कितने बच्चे। बात समझ आई? एक बार फिर से समझ। सबसे पहले तो गर्ल्स का रेशियो ट्वाइस दिया हुआ है बॉयज से, दैट मीन्स गर्ल्स हमारी आ जाएंगी 60 और बॉयज आ जाएंगे हमारे 30। अब टोटल स्टूडेंट्स में श्रीकांत का पोजीशन 14 दिया हुआ है टॉप से। अब 14 अगर दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 13 बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब इफ देर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ श्रीकांत, तो श्रीकांत से पहले 13 बच्चों में से 10 लड़कियां हुई और बाकी के 3 लड़के हो गए। हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड है, अब बॉयज बताना है। अभी तो हमने गर्ल्स पता लगा ली, 60 में से 10 लड़कियां यहाँ है, 50 लड़कियां यहाँ हो गई। अब उसके बाद श्रीकांत की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कितने बॉयज़ हैं यार, तो देखो 10 यहाँ, एक ये 10 नहीं 3 बॉयज़ की बात हो रही है ना, तो 3 यहाँ और एक ये श्रीकांत, तो ये 4 हो गया। सो आउट ऑफ 30 बॉयज़ 4 तो यहाँ हमें दिख ही रहे, तो बच कितने गए, 26। सो दैट इज़ वाई आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 26, कि श्रीकांत के पीछे 26 लड़के। समझ में आया? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है देखो यहाँ पे, सीता रैंक्स 19th इन अ क्लास ऑफ 68 स्टूडेंट्स, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम लास्ट। 68 छात्रों की कक्षा में सीता का स्थान 19वां है, तो आखिर से उसका स्थान कौन सा होगा। वैसे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये पास वाली बात है, फेल वाली बात है, कैसी बात है, लेकिन फिर भी 68 स्टूडेंट्स में से सीता का पोजीशन 19 माइनस कर दो, तो जब इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 18 में से 9 गया 9, देन 5 में से 1 गया 4, 49। अब +1 भी तो करना पड़ेगा ना। +1 करने का रीज़न सीधा सीधा सा है क्योंकि हमने खुद सीता को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया गिवन हमारे क्वेश्चन कंडीशन के सॉल्यूशन से। सो +1 करके अब हमें उसको सेटल स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, सो 50, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अ सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। सीता का रैंक एक तरफ से है, दूसरी तरफ से निकालना था, तो बस हो गया। बात समझ आई? पक्का? चलो अगला देखो, अब क्या है, रानी इज 5 रैंक्स अहेड ऑफ राज in a class of 46 students. If Raj's rank is 12th from last, what is Rani's rank from start? 46 छात्रों की कक्षा में रानी राज से 5 स्थान आगे है। ठीक है, 46 स्टूडेंट्स में रानी का पोजीशन जो है वो राज से 5 प्लेसेस पहले। यदि राज का स्थान आखिर से 12वां है तो फिर रानी का स्थान शुरुआत से कितना होगा। आई गेस सिंपल क्वेश्चन है पर थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है। 46 तो टोटल है ही, अब इसमें रानी जो है वो राज से 5 स्थान आगे है, मतलब पहले। तो ये समझो कि मान लो राज यहाँ पे है, राज की पोजीशन 12 दी हुई है लास्ट से, अब रानी की पोजीशन 5 आगे है, तो 1 2 3 4 5। बात समझे? तो अब जब यहाँ पे ये हो गया आपका, रानी का पोजीशन भी हो गया, राज का पोजीशन भी हो गया। अब रानी की पोजीशन स्टार्ट से बतानी है तो निकाल पाएंगे ना हम, आराम से निकाल पाएंगे यार, क्योंकि देखो राज की रैंक 12th है लास्ट से, टोटल आपको पता है
46 माइनस 12 करो तो 46 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये 4। तो राज की पोजीशन स्टार्टिंग से 34 है। अब रानी उससे 5 प्लेसेस पहले थी, 33, 32, 31, 30, 29। तो ऑप्शन नंबर ए 29 इज द राइट आंसर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट मतलब बिना इतना सारा डायग्राम बनाए, बिना इतना सारा जोड़े घटाए। सिंपली हम क्या करते, 46 स्टूडेंट्स दिए हैं, राज की एक पोजीशन दी है, अगली पोजीशन हम फाइंड कर ही लेते, 46 माइनस 12 प्लस 1 करके। अब रानी 5 स्थान आगे है राज से, तो अब यार देखो यहाँ पे इतना तो हो गया, ये कितना हो गया हमारा 46 माइनस 12, 34 प्लस 1 करना पड़ेगा। प्लस 1 तो करना ही पड़ेगा ना, प्लस 1 इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमने कहाँ से इसको प्लस माइनस कर दिया। तो 46 माइनस 12 प्लस 1, अब 46 माइनस 12 प्लस 1 दैट मीन्स हो गया कितना, ये 34 प्लस 1 35। अग्रीड। अब रानी का रैंक जो है वो 5 स्थान आगे है, तो 35 में से 5 माइनस कर दो। यही तो हमने लाइन में भी देखा था ना कि जब ये आपका 35 आ रहा है तो 1 2 3 4 5, 34, 33, 32, 31, 30। दैट मीन्स आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आई? पक्का? श्योर? चलो तो लेट्स सी द अगला वाला। कार्तिक इज 6 रैंक्स अहेड ऑफ सुभाष, who ranks 16 in a class of 42 students. What is Kartik's rank from the last? अब कार्तिक का स्थान सुभाष से 6 स्थान पहले, और सुभाष का स्थान कितना दिया हुआ है, यह सुभाष की पोजीशन 42 स्टूडेंट्स में 16th। अब 42 स्टूडेंट्स में 16th, ना आगे से ना पीछे, तो ऑब्वियस सी बात है हम कैसे लेंगे, सीधा सीधा ही लेंगे। अब अगर ये 16 है तो आउट ऑफ 42 नीचे बचे कितने बच्चे होंगे, 26। अब कार्तिक का स्थान 6 स्थान ऊपर था, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। तब ये पोजीशन किस पे आता, 15 14 13 12 11 10। अब क्या बोला है, What is कार्तिक्स रैंक फ्रॉम लास्ट? तो सिंपल है ना, 42 माइनस 10 प्लस 1, तो 42 माइनस 10 हो गया 32, प्लस 1 किया, सो 33 विल बी द आंसर। चाहे लाइन बना के करो चाहे डायरेक्ट करो। डायरेक्ट करते तो कैसे होता, सुभाष का पोजीशन 16, टोटल दिया हुआ है 42, कार्तिक का पोजीशन 6 प्लेस पहले है तो 16 माइनस 5 कर देते, तो 16 माइनस 5 कितना आ जाता, -5 नहीं सॉरी -6, क्योंकि 6 स्थान की बात हुई है ना, तो -6 कर देते तो आ जाता कितना 10। बस तो बैक साइड से पोजीशन निकालनी, ये तो फ्रंट से निकल आई, 42 माइनस 10 प्लस 10, तब भी आंसर देखो 33 ही आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स निवेदिता इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड विमला इज 23rd फ्रॉम राइट। लड़कियों की श्रृंखला में निवेदिता का स्थान बाएं से 15वां है और विमला का स्थान दाहिने से 23वां है। नाउ व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, निवेदिता बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। अब यदि वो आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं तो निवेदिता का स्थान बाएं से 18 हो जाएगा, तो फिर विमला का स्थान दाहिने से कितना होगा, सिंपल सा फंडा है। निवेदिता की पोजीशन लेफ्ट से 15, विमला की पोजीशन राइट से 23, दोनों ने अपनी जगह बदल ली। अब यहाँ पे है विमला, यहाँ पे है निवेदिता। जगह बदलने के बाद में निवेदिता बिकम्स 18th फ्रॉम लेफ्ट। तो अब हमें बताना है विमला का पोजीशन राइट से। दो तरीके,
एक तो पहले टोटल निकालो, 23 प्लस 18 कितना हो गया, ये 8 9 10 11 4 -1 करेंगे तो 40। अब 40 में से 15 माइनस कर दो और +1 कर दो तो ये राइट पोजीशन आ जाएगी। तो 40 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा ये हमारा 25, और 25 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया कितना 26। ठीक है, तो विमला का पोजीशन 26 हो गया। पर ये तो हमारा स्टैंडर्ड सीधा सीधा सा मेथड हो गया। अब इसको ट्विस्टेड ट्रिकी फॉर्म में कैसे करोगे देखो। निवेदिता का पोजीशन 15 लेफ्ट से, विमला का पोजीशन 23 राइट से, जगह बदल दी दोनों ने। नाउ हियर इज विमला एंड हियर इज निवेदिता। तब निवेदिता का पोजीशन कितना बन गया, लेफ्ट से 18। तो अब एक ये बात बताओ, पुराने लेफ्ट और नए लेफ्ट के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का, एंड दैट टू +3 का। +3 का इसीलिए क्योंकि जो नया पोजीशन है वो बढ़ रहा है बस। तो पुराने राइट में और नए राइट में भी क्या करोगे, +3 का डिफरेंस बढ़ा दोगे। तो 23 + 3 दैट मीन्स आंसर कैसा आ जाएगा 26। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर आपका 26 ही आएगा। आई बात समझ में? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, जॉर्ज इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम राइट। जॉर्ज का पोजीशन लेफ्ट से 5, पीटर का पोजीशन राइट से 12। अब दोनों ने अपनी पोजीशंस आपस में फिर से क्या करी, बदल ली, इंटरचेंज कर ली। सो नाउ हियर इज पीटर, हियर इज जॉर्ज। तो जॉर्ज बिकम्स 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो। तो टोटल निकालना है, तो टोटल तो सिंपली निकल आएगा ना, 12 + 10 -1। देखो -1 और +1 कभी करना मत भूलना, क्योंकि -1 +1 अगर करना भूल जाओगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आपको हमेशा आंसर्स गड़बड़ी मिलेंगे। तो यहाँ पे 12 + 10 -1 हो गया, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आंसर हमारा 21। समझे? चलो लेट्स सी द अगला क्वेश्चन। अब क्या है, अमंग 5 बॉयज विनीत इज टॉलर देन मानिक बट नॉट एज टॉल एज रवि। Jacob is taller than Dilip but shorter than Manik. Who is the tallest in their group? 5 लड़कों में विनीत मानिक से लंबा है पर रवि जितना लंबा नहीं है। जेकब दिलीप जितना लंबा है पर मानिक से छोटा है। तो समूह में सबसे लंबा कौन है? लेट्स सी। विनीत मानिक से लंबा पर रवि से लंबा नहीं। अब जेकब दिलीप से लंबा है, जेकब दिलीप से लंबा है पर मानिक से छोटा है। अब जब इनको कंबाइन कर दोगे तो ये कैसा बनेगा, रवि, विनीत, मानिक, जेकब और दिलीप, 5 दोस्त बन गए। तब हमसे क्या पूछा है, हु इज द टॉलेस्ट इन देयर ग्रुप। तो टॉलेस्ट कौन है, सबसे लंबा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रवि। बात समझ आई? इस तरीके से करते या डायरेक्टली पढ़ के भी कर देते, वैसे भी हमारा आंसर यही आता। तो आपको ऑल एंड ऑल ऑर्डर एंड रैंकिंग में ये ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस और टोटल और अरेंजमेंट्स सिर्फ इन्हीं पे फोकस करते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंगली ही आंसर चेक करते हैं, राइट? तो चलो एक बार फिर से ज़रा हमारा अनअकैडमी का टाइम टेबल चेक कर लूँ। मॉर्निंग 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, रात में 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की क्लास। ये ऑल 7 डेज रनिंग क्लासेस हैं। इसके अलावा प्लस कोर्स सब्सक्राइबर्स के लिए 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए SMS 10 कोड यूज़ करेंगे 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए। एंड अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल फॉलो करेंगे टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग क्लासेस, कोर्सेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे कनेक्ट होते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।